Good morning, students. I am Sahi sir with your economics class. How are you, beta? Okay. Today we have discussed on the topic economic and social consequences of unemployment. यानी बेरोजगारी से आर्थिक और सामाजिक परिणाम क्या निकलते हैं। ऑब्वियसली देखिए, अगर बेरोजगारी है तो आर्थिक रूप से भी वो कमज़ोर होगा और सोशल रूप से भी वो कमज़ोर होगा। सोशल मतलब उसकी डिग्निटी, उसकी इज्जत, समाज में जो घृणा पैदा होती है गरीबों अमीरों के बीच में जो खाई पैदा होती है वो ऑब्वियसली होती है। तो क्या क्या इफ़ेक्ट, क्या क्या जो है प्रभाव पड़ते हैं इकोनॉमिकल भी और सोशल भी, तो ये हम डिस्कस करेंगे आज इस चैप्टर के अंदर, यानी इस टॉपिक के अंदर। तो इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी के आर्थिक और सामाजिक परिणाम क्या क्या हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस एंड उसके बाद हम सोशल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है कि इकोनॉमिक्स कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से होते हैं उसके। तो पहला है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। देखिए, मानव शक्ति का प्रयोग नहीं होता। जब बेरोजगारी है, जिस देश में जितने लोग अधिक बेरोजगार होंगे उस सीमा तक देश में उतने ही उन साधनों का प्रयोग नहीं हो रहा, उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। जो रोजगार ही नहीं है उनका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। तो पहला नुकसान तो ये होता है कि मानव शक्ति का सही से प्रयोग नहीं होता है। दूसरा, लॉस ऑफ आउटपुट। देखिए, किसी भी चीज़ को आउटपुट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। यू नो डैट्स की जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसमें दो साधन होते हैं, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल के साथ लेबर का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अगर आप लेबर जो मानव शक्ति है उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और वो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि आपके पास संसाधन उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है उससे उत्पादन की हानि होती है। क्योंकि वो जो बेरोजगार लोग हैं वो उत्पादन में अपना कोई योगदान दे ही नहीं रहे हैं, तो उत्पादन का नुकसान होता है वहाँ पर। थर्ड है लो कैपिटल फॉर्मेशन, यानी मानव पूंजी निर्माण में कम वृद्धि होती है, यानी मानव पूंजी निर्माण नहीं होता है। क्योंकि देखिए, जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आपका पास इनकम सोर्स नहीं है, और इनकम सोर्स नहीं है तो जो इन्वेस्टमेंट आप ह्यूमन बींग्स में करते हैं वो नहीं कर सकते। तो उपभोक्ता के रूप में जीवन व्यतीत करने से बेरोजगार व्यक्ति केवल उपभोग में ही वृद्धि करते हैं। वो ना तो धन कमाते हैं और ना ही निवेश करते हैं और ना ही उत्पादन प्रक्रिया में अपना कोई योगदान देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है इकोनॉमिक नुकसान होता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा लो प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली लो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था लो प्रोडक्शन, वो तो ठीक है, कुल उत्पादन कम होता है, लेकिन लो प्रोडक्टिविटी क्या होती है। इसका मतलब होता है, लो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि पर कैपिटल आउटपुट। पर कैपिटल आउटपुट का मतलब होता है कि जो कुल उत्पादन हुआ है वो पर व्यक्ति के हिस्से से कितना हुआ है। ठीक है, टोटल आउटपुट को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से अगर डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटल आउटपुट निकल आता है हमारा। तो देखिए, अब मान लीजिए 10 आदमी काम कर रहे थे और आदमी है आपके पास 30-20 लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। 10 आदमियों ने कुल उत्पादन 50 यूनिट का किया, पर वो है तो लेबर फोर्स, हम तो उनको सबसे डिवाइड करेंगे, तो 50 को फिर 30 में डिवाइड करेंगे तो 10 ने कमाया उनका उन पे बढ़ जाएगा, तो जो वो पर कैपिटल आउटपुट है वो बड़ा कम लो होता है। तो हमारा जो है वो लो हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, लो प्रोडक्टिविटी होती है। तो हम इन शॉर्ट वी कैन से दैट due to unemployment we have a lot of problems in economically. First जैसा कि we can discuss that non utilization of manpower, loss of output, low capital formation, low productivity, and just same we have some social consequences. consequences क्या है सोशल, वो देखते हैं। तो पहला है हमारा लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी सामाजिक परिणाम क्या क्या निकलते हैं। सबसे पहले जीवन की निम्न गुणवत्ता होती है, यानी लिविंग स्टैंडर्ड आपका होगा ही नहीं, बिकॉज यू हैव अनएम्प्लॉयमेंट एंड यू हैव नॉट इनकम सोर्सेज। तो हाउ यू कैन डेवलप योर लाइफ स्टैंडर्ड। सो जो आपका जीवन स्तर है उसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत लो होगी। दूसरा, ग्रेटर इनइक्वालिटी, बेरोजगारी के कारण समाज में जो इनकम इनइक्वलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। एंड थर्ड है सोशल अनरेस्ट।
अब देखिए जब उनके अंदर ये इनइक्वालिटी बढ़ जाती है तो उसके जो नीचे जो लोग होते हैं वो फिर एक सामाजिक बुराई बढ़ जाती है, चोरी करना, टेररिस्ट बनना, ठीक है, आतंकवाद। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। जो लोग काम नहीं करते, अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, वो आमतौर पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उसके बाद हमारा क्लास स्ट्रगल्स, यानी अमीरी और गरीबी में संघर्ष छिड़ जाता है, धनी और निर्धन में समाज बंट जाता है। तो इसके फलस्वरूप एक नया वर्ग संघर्ष जन्म ले लेता है जो कि सामाजिक अशांति को बढ़ावा देता है। तो ये हमारे थे अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो हमारे इकोनॉमिक एंड सोशल कंसिक्वेंसेस थे। हमने दोनों पढ़ा, इकोनॉमिकल भी और सोशल भी। फिर उसके बाद आता है कुछ कि भारत सजेशंस टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी अब जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो बड़ा आसान है, ये ऐसा टॉपिक है, इसको आप खुद अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। जैसे इंक्रीज इन प्रोडक्शंस, ऑब्वियसली अगर हम उत्पादन प्रक्रिया को तेज़ करेंगे, उत्पादन को बढ़ाना चाहेंगे, तो बढ़ाने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएंगे। सेकंड है हमारा इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, यानी पर कैपिटल उत्पादन में वृद्धि करनी होगी, यानी पर व्यक्ति जो उत्पादन है उसको बढ़ाना होगा। और इसके कई तरीके होते हैं बढ़ाने का। आप जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप बोनस देते हैं आप एम्प्लॉय को, भाई आप इतना टारगेट पूरा करते हैं, आप हमको इतना बोनस देंगे, तो वो भी अपनी अधिक से अधिक इनकम अर्न करने के लिए ज़्यादा काम करेगा, तो जो पर कैपिटल आउटपुट है वो अधिक हो जाएगा। थर्ड है हमारा हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हमें अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कैपिटल फॉर्मेशन करना पड़ेगा, जिससे कि हम अच्छे वोकेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो इस तरह से अच्छे स्कूल, डिग्री कॉलेज ये हमें ओपन करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम पूंजी उत्पादन अनुपात को बढ़ा सकते हैं। फिर है हमारा हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड पर्सनस, स्वयं रोजगार में लगे लोगों की सहायता करना है हमें। जो लोग अपना काम खुद स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे होते हैं, उनको गवर्नमेंट को उनकी मदद करनी चाहिए। उनको जैसे कई तरह की मदद होती है, टैक्स में छूट देकर, सब्सिडी देकर, तो वो जो एक तरह से अपना रोज़गार स्टार्ट तो करते ही हैं, बाकी कुछ और लोगों को भी रोज़गार प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशनल रिफॉर्म हमने करना चाहिए, हमें वोकेशनल एजुकेशंस पे ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहिए। एंड नेक्स्ट हमारा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शंस, उत्पादन की तकनीक है जो उसमें सुधार करना चाहिए। पूंजी प्रधान तकनीक के स्थान पर हमें श्रम प्रधान तकनीक अपनानी चाहिए, क्योंकि बेरोज़गारी हम उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। फिर कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ बनानी चाहिए, लोगों को मिलकर कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए और गवर्नमेंट उसमें मदद करनी चाहिए, जिसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएंगी। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन रूरल एरियाज़, यानी कुछ सरकार को ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के रोज़गार सृजित कर सके, और उनको बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रमों किए जाने चाहिए। तो इस तरह से सरकार ने बहुत सारी कुछ बनाई है। वो अभी जैसे हाल ही में कई भारत में कुछ जैसे कौशल भारत, यानी स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये कुछ शुरू किए हैं। ठीक है, अभी तो इनका कुछ प्रभाव है नहीं, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि ये हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सके। तो बेटा ये आपका लेसन फिनिश हो गया है आज। इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट डे। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11 इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यानी आधारिक संरचना। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।